राना साहब, मुलाकात हुई है PKLI में। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है लेके गए हैं अस्पताल, KG के पित्ते में पत्थरी है जो बताई जा रही है। इससे पहले भी उनको एक अस्पताल में कुछ अरसा पहले जो है वहाँ पर दाखिल किया गया था, वहाँ पर भी कुछ मुलाकातों के हवाले से आपने बताया था। आज उन लोगों की मुलाकात हुई है जो सियासी लोग हैं, इमरान खान के बहुत करीब थे लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हैं। ये मुलाकात जो हुई है इसकी रीज़न आपको क्या समझ आती है? इसका कोई फ़ायदा होगा? और क्या वो लोग सब जिन्होंने ख़त लिखा था और ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इनका जो झंडा है वो चलेगा, या वो झंडा है जो आप सुहेल आफरीदी लेके निकले हैं? दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये साकिब साहब इस बात के गवाह हैं, अब भी हैं। बहुत पहले भी मैंने कहा था कि एक दफ़ा पहले भी अस्पताल में आए थे जी, तो मैंने कहा था कि एक बाहर मुलाकात हुई। हाँ जी, आपने बताया गुलबर्ग के पास तरीन जगह पे ना, और बड़ी टाइमिंग मुलाकात की है। और उसमें उसके बाद सिर्फ फवाद साहब ने ट्वीट किया। मेरी खुद फवाद साहब से बात हुई, उन्होंने वो सारी बातें जो ट्वीट में हैं वो मुझे खुद की। बाकी जो दो लोग हैं आप गौर करें ना, उनका कभी कोई बयान, फवाद साहब तो गाहे बगाहे बयान या कुछ चीज़ लगे रहते हैं, उनका कभी कोई बयान एक तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए थे जी। ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक कोशिश ये हो रही है पुराने लोग इकट्ठे किए जाएं, कुछ MNAs MPAs सेनेटर्स को भी इकट्ठे करने की कोशिश की जाए और मौजूदा क़यादत जो है इसको बिल्कुल साइड लाइन किया जाए और बयानिया यही बनाया जाए कि हम खान साहब के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ज़राए ने कहा है कि उन्होंने वहाँ पे कहा कि अगर हम ये बात करेंगे कि हम खान साहब के लिए नहीं कर रहे तो कारकुन जो है वो हमारे साथ नहीं आएगा। और जब हम ये कहेंगे और जब हम देख लेंगे कि हमारे पास इतने लोग हो गए हैं, ठीक है, तो फिर हम एक बिल्कुल अलहदा नई रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन भी करा सकते हैं। आज के दिन तक ये प्लानिंग है। मेरी इस बात को कोई 50 दफ़ा रद्द करे। मैंने जब पहले कहा था लोग नहीं मानते थे तो ये चीज़ उस वक्त भी साबित हुई। अब भी जो मैं बात कह रहा हूँ, राना साहब, फॉर इमरान खान हो रहा है ये या फॉर देयर ऑन पॉलिटिक्स हो रहा है? बेसिक ऑन पॉलिटिक्स नहीं है। एक इशू है कि माइनस इमरान किया जाए जो नहीं हो सकता, जो मुमकिन नहीं है। ये बात आज शाह साहब ने वहां पे की है कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है। कैसी बातें कर, ऐसे कैसे बातें करेंगे? चले उन्होंने कहा जी ये मुझे बता दें कि कोई एक लीडर जो माइनस हो के आया वो कामयाब हुआ, कोई एक लीडर उनको बता दें। तो यार ये सारी ये सूरत हाल है ना हमजा साहब, इसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है जी, ये एक ट्राई ज़रूर होगी। देखें इसमें कुछ लोग असद उमर साहब का भी नाम ले रहे हैं। हाँ जी, ले रहे हैं। इसमें और भी कुछ नाम आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी एक दीवार पे लिखी हुई है, इसको कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आज के दिन तक अब तक माइनस बानी तहरीक इंसाफ नामुमकिन है। ठीक है, ठीक है। आप देखें KP के जहां पर सब कुछ है, सब कुछ है, जहां पे हर जोर चढ़ सकता था, लोगों ने कहा कि अलीमीन नहीं देगा इस्तीफा, दे दिया। लोगों ने कहा ये नहीं बनेगा, वो बन गया। फिर खुफिया राय शुमारी से, खुफिया राय शुमारी से ना सेनेटर भी बन गया, नहीं वोट कम हुए। फिर अब कहा गया कि जनाब जिस दिन हलफ होगा उसी दिन एक अलहदा ग्रुप खड़ा हो जाएगा। नहीं हुआ ना खड़ा। ये सारा आज के दिन तक तो ऐसा नहीं है। कल का दिन क्या होता है, किस तरफ सूरज जाता है, किस तरफ नहीं जाता, ये तो कल पता चलेगा। साकिब साहब, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जब तक अंदर से बयानात आते रहेंगे हम कुछ कड़ियाँ जो है ना उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। एक मुल्ज़िम जो जेल में मौजूद है या मुजरिम जो सज़ा याफ्ता शख्स जेल में मौजूद है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, यानी कि उसका बयान बाहर नहीं आ रहा होगा। फिर एक सेकंड ग्रुप है वो ये कहेगा कि देखें ये तो 2.5-3 साल से लगे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सके, हम लोग ही उनके साथ थे, हम उनको बेहतर समझते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर जो है कोई चीज़ कर सकते हैं। अंदर से पैगाम बाहर नहीं आ रहा होगा जिसका खदशा आपने भी पहले जाहिर किया था, और बाहर से एक ऐसा ग्रुप आ जाएगा जिसको लोग पसंद ज़रूर करते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं, और शाह साहब भी अगर बाहर आ जाते हैं तो ये मामलात किस तरफ चले जाएंगे? दो ग्रुप्स आ जाएंगे तो फिर ना चाहते हुए भी माइनस तो हो ही जाएगा।
हमजा, एक चीज जो है वो हमें बिल्कुल मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये ग्रुप एक जिसमें मेरे ख्याल में इमरान इस्माइल साहब भी थे और फवाद चौधरी साहब भी थे, अब तीसरे मेरे ख्याल में ये नहीं थे मौलवी साहब। ये जब शाह महमूद कुरैशी साहब इनिशियली जब अडियाला जेल में थे, मेरे ख्याल 9 मई के बाद जो है वो गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त भी वहां उनसे मिले थे और उस वक्त अडियाला जेल के बाद प्रेस टॉक भी हुई थी और उस वक्त भी यही डिस्कशन थी कि -1 और इस तरह की बात, और इस तरह कहा गया है कि आप इकट्ठे हो जाएं और -1 हो जाए। शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त कंप्रोमाइज नहीं किया और शाह महमूद कुरैशी 2.5 साल से जेल में है, तो 26-27 माह हो गए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी चाहते तो उसी वक्त कर लेते। हाँ जी। शाह महमूद कुरैशी, मैं ये समझता हूँ ये गलती कभी नहीं करेंगे। मेरी कुछ जो फैमिली के जराए हैं शाह महमूद कुरैशी की, उनसे बात हुई तो 2 चीजें पता चली है। मेरा पहला सवाल ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर वहां पे मुंतकिल हुए तो इसको खुफिया क्यों रखा गया? तो जवाब ये आया कि पिछली दफा जब वो मुंतकिल, उन्होंने कहा कि ये उनका मसला स्टोन का वो था, पहले भी था, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और उनकी सर्जरी और ये वो सारा थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पिछली दफा ये हुआ कि हम जब हॉस्पिटल में थे, शाह साहब, उनके मुरीदीन भी हैं और उनके हल्के के लोग भी हैं और रोजाना वो 20-50-100 लोग आ जाते थे। पुलिस इंतजामिया हम जो है उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह करें। तो अब की बार फिर उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन पहले उनको जब मुंतकिली हुई है तो इस चीज को डिस्क्लोज ही नहीं किया। हाँ, अब अगला सवाल ये है कि इन 3 लोगों को कैसे पता चला, इन 3 लोगों को कैसे पता चला? फैमिली जराए कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि इनको कैसे पता चल गया कि शाह महमूद वहां शिफ्ट हो गए। और एक और बात नहीं भूलनी चाहिए, जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी थोड़ी एग्जेम्पशन है, वो 6 माह उन्होंने जेल काटी है और बड़ी सख्तियां हैं उन पे रही हैं, अभी भी केस उनके पेंडिंग है, बैरून मुल्क भी वो नहीं जा सकते। जहां तक इमरान इस्माइल साहब और मौलवी साहब की बात है, इन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की, वहां गए, उसके बाद इन्होंने तो एंजॉय की, इन्होंने कभी कोई मुश्किल नहीं झेली, कभी जेल नहीं गए, एक दफा पकड़े गए, उसके बाद इन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी और बयान दे दिए। अब अगर ये कहेंगे तो इनको तो कभी भी नहीं मानेंगे। और आखिरी सिर्फ मैं बात करूंगा, वोट जो है सिर्फ इमरान खान के नाम पे मिलता है, ना शाह महमूद कुरैशी के नाम, ना फवाद चौधरी, ना बैरिस्टर गौर, ना किसी और के नाम पे। और ये बात एक बात आपने भी जो बात साकिब साहब से कही है दुरुस्त कर सके। जब कहते थे इमरान खान को जागीर तरीन लाते हैं, तो वो कहाँ है वो परवेज खटक और महमूद खान जो वजीर आला रहे 3-3, 4-4 साल, ठीक है, सियासत खत्म हो गई है। और इसमें एक पॉइंट अभी तो 90 वोट आया है, फिर अभी खुफिया रायशुमारी से 91 वोट मिले, उसके पीछे यही वजह है कि लोग समझ रहे हैं कि यार हमारी सियासत खत्म हो जाएगी अगर हमने मुनारिफ हो गए तो। अच्छा, आपने कहा जी कि उन बिल्कुल बयानियां खत्म कर दें, अगर राब्ता ही ना रहे फिर भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, जिस दिन भाई 8 फरवरी से पहले कितना राब्ता था, उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी, लोगों ने उन इंतहाबी निशानों को ढूंढ के ठप्पे लगाए थे जिनके मतलब आज मैं और आप भी नाम नहीं ले सकते, हमारे ज़हन में भी नहीं हो सकते।